गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 में अपना अगला टॉपिक सीखेंगे। हमने चैप्टर 8 में अब तक एग्जाम्पल थ्योरम 8.7 तक करवा दिया है। अब इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल 1। ज़रा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल या 90 डिग्री। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और इसका ईच एंगल राइट एंगल होता है, जो कि अभी हम प्रूव भी करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसके डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज़ ए मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फैमिली। अब मैंने अभी बोला कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी होती है। तो इसलिए बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनेगा? वी नो दैट रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम with one angle 90 डिग्री और राइट एंगल। 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं। अभी मैंने बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ, रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसका ईच एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये भी है कि एक ये पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। देन इसमें मान लेंगे सो इन रेक्टेंगल, क्योंकि गिवन तो रेक्टेंगल है ABCD, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने मान लिया। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ABCD रेक्टेंगल में एंगल A को हमने 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, जैसा आप ऊपर लिखा है इसके अकॉर्डिंग देखिए। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये पैरेललोग्राम होता है, तो आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और क्योंकि ये पैरेलल हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल A प्लस B बराबर 180 डिग्री। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स या एलाइड एंगल्स, या आप कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये इंटीरियर एंगल। इनको को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। अब A आपका 90 है तो B कितना हो जाएगा? क्या ये भी 90 नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये 90 को इधर ले गए, माइनस हो जाएगा। अब A 90 था, B 90 निकल गया। अब क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी यही प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की भी। अब A तो 90 था ना, देखो इधर B 90 इधर,
तो इसका मतलब सी भी 90, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90, क्योंकि ए 90 वहाँ है, बी 90 ये है, सी इक्वल ए के 90, बी डी के इक्वल 90। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो एग्जाम्पल 1 बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, बहुत आसान। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास आपको कामयाब करेगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इसमें आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अब मैं आपको रोम्बस के बारे में बता रहा हूँ। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल फैमिली का मेंबर है। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर या राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, परंतु इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। यदि किसी रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर में और रोम्बस में यही एक बेसिक डिफरेंस है कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर के। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, केवल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन? डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, ये ले लिया ये, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। अब एंगल 1 और 2 क्या है? देखिए ये ऐसे है, ये BD है, इस पर एक ये रे खड़ी है OA, तो ये इस तरह के एंगल है 1 और 2। अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते तो ये इक्वल हो जाएंगे और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर कहते हैं इनको, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब इक्वल है तो 90 हो गए, 90 हो गए तो ये परपेंडिकुलर हो गए, यही है बस, इसका और कुछ नहीं। अब हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। कोई भी दो ट्राइंगल बोला है मैंने, आप इन दो ट्राइंगल्स को भी ले सकते हो, इन दो को भी ले सकते हो, इन दो को भी ले सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AB इज इक्वल टू AD। क्यों? अभी मैंने बताया, साइड्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो AB AD के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि मैंने बताया था कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट कर दिया डायगोनल्स ने आधा आधा, ये इसके इक्वल, ये इसके। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तीसरी चीज़ है इसमें AO, ये हमारी कॉमन साइड हो गई। साइड 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 तीन इधर की, जैसे साइड के साइड, ये इसके साइड, ये कॉमन। तो इसलिए जो दोनों ट्राइंगल हैं AOB आपस में
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के मुताबिक। When the triangles are congruent, then all parts of these triangles will be equal. Hence angle 1 is equal to angle 2. इसको कहेंगे CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अभी अभी मैंने बताया था कि ये दोनों एंगल किसके हैं, ये हैं 180 डिग्री, इसको कहेंगे एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। अब ऊपर आप देखें तो इसका मतलब हो गया डबल ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 2 की जगह 1 रख सकते हैं या 1 की जगह 2, और एंगल 1 इज इक्वल टू 90। अब एंगल 190 है तो क्या होगा, तो इसलिए AO इज परपेंडिकुलर टू BD, या कह सकते हैं AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। प्रॉपर्टी है रोम्बस की। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 3, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये वो ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। कौन सी हैं? स्टेटमेंट में लिखा है इन विच AB इज इक्वल टू AC, 2 साइड इक्वल हैं, और इसने लिख दिया AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC and CD is parallel to AB। शो दैट, ये हमने प्रूव करना है कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, और नंबर 2 पे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव करना है। एक ख़ास बात ये है कि अब जो आपकी बुक्स हैं NCERT की, उसमें मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स की फिगर्स बनाई हुई हैं, परंतु अपने आप भी फिगर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही फिगर बनती है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें AB और AC इक्वल होगा। चलो बना लेते हैं। ये आपकी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर AB इज इक्वल टू AC है। आगे पढ़ो। AD बाइसेक्ट्स का मतलब आधा आधा कर देना एक्सटीरियर एंगल PAC तो ये है, P कहाँ आएगा, एक्सटीरियर है तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। इसने कहा AD, ये AD हो गया जो इसको बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 1 और 2 इक्वल लिखा है इसने। एंड CD पैरेलल, ये CD पैरेलल टू AB ये दे रखा है। मतलब ये D इतना लेना है कि ये पैरेलल हो जाए और AD जो है PAC का एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। और हमने प्रूव करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, DAC अर्थात एंगल 2। समझाने के लिए इजी लगता है, एंगल 1 2 XY लिखें तो। BCA अर्थात ये एंगल, इसको मैं ले लेता हूँ 3, ओके, और ये को ले लेता हूँ 4, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं।
आपको मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू AC, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये सिद्ध कर चुके हैं हम पहले, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल एंड द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ इसी का प्रयोग हमने किया। अब एक खासियत और होती है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे PAC है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होगा। जैसे ये ऐसे है, इसको ना समझ, ऐसे समझ लें, ये ट्राइंगल ABC है, तो ये जो एंगल है PAC, ये वाला, ये सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है। ये रूल है जो पहले आप सीख चुके हैं। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो PAC किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 और प्लस एंगल 4 के। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल यहाँ पर लिख सकते हैं। ऊपर भी हम ट्राइंगल का हवाला दे चुके हैं, लिखे तो लिख दें, नहीं तो ऊपर लिख दिया है हमने। अब PAC क्या है? क्या PAC डबल ऑफ एंगल 2 नहीं है? क्योंकि AD बाइसेक्ट्स PAC, बाइसेक्ट करता तो दोनों इक्वल हो गए, तो PAC 1 का भी डबल है और 2 का भी डबल है। तो क्योंकि हमें 2 चाहिएगा, DAC देखो ये 2 जो शो कर रखा, दैट इज इक्वल टू एंगल डबल ऑफ एंगल 3। क्यों? देखिए C1, इससे आपको पता चलेगा कि 3 और 4 इक्वल है, तो 4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 क्या है? देखो 2 और 3, DAC और BCA हो गया ना। या आप कह सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। एक बात प्रूव हो गई हमारी, पहला पॉइंट क्लियर है कि DAC इज इक्वल टू BCA, ये वाला। नेक्स्ट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए इसने दिया है CD पैरेलल टू BC, एक पेयर तो पैरेलल है, अगर दूसरा भी पैरेलल हो जाए तो हमारा तो काम बन जाएगा। अब देखिए 2 और 3 इक्वल हम कर तो चुके हैं। अब इसमें एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, C अबाउ या प्रूव्ड अबाउ कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर हमने सिद्ध किया, बट ये कैसे एंगल हैं? बट दीज आर इंटीरियर alternate एंगल्स, पर ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल Z बनाते हैं। अगर ये इक्वल होंगे तो देन क्या होगा? AD पैरेलल टू BC, पैरेलल हो जाएंगी दोनों AD और BC। बट इसने क्या दे रखा है? AB पैरेलल CD, इट इज़ गिवन, दे रखा है भाई। ये देखिए, अब ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो क्या बन गया ये? सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो बन गया पैरेललोग्राम। ये सेकंड वाला भी हमारा सिद्ध हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवाए हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं इम्पोर्टेंट को लेकर ही चल रहा हूँ। आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र मैंने आपको दे रखा है। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।